है दुनिया में तुझे एक ऐसी इमारत बनानी जिसके बनने पर लिखी जाए कहानी। बेशक उन्हें पढ़कर तू भी हर्षित होगा, जिस संघर्ष की प्रत्यक्ष प्रियदर्शनी है जवानी, जिस संघर्ष की प्रत्यक्ष प्रियदर्शनी है जवानी। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शब्द की इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म पर आधारित एक शब्द की। जन्म पर आधारित एक शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। निम्न कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा और इसी के साथ और भी जन्म पर आधारित शब्द। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द लिखा है आपका निम्न कुल में जन्मा या निम्न कुल में जन्म लेने वाला। उसके लिए जिस एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो एक शब्द है आपका अंत्यज। शब्द कौन सा है आपका? अंत्यज। निम्न कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द अंत्यज। उच्च कुल में जन्म लेने वाला ये कहलाता है कुलीन। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन क्या कहलाता है? कुलीन। याद करिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपको संपत्ति अपनी पिछली पीढ़ी से प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं। तब तक आप लोग सोचिए। अगला शब्द है आपका धरती फोड़ कर जन्मा। धरती फोड़ कर जन्मा, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है और वो शब्द है आपका उद्भिज। उद्भिज। धरती फोड़ कर जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या रहेगा? उद्भिज। अगला शब्द है अंडे फोड़ कर जन्मा। तो अंडे फोड़ कर जन्मा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंडज। क्या हो जाएगा? अंडज। अंड का अर्थ है अंडे फोड़ कर, जा का अर्थ है जन्मा। तो अंडे फोड़ कर जन्मा शब्द क्या हो जाएगा? अंडज। कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला या कन्या के गर्भ से जन्मा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और इसको एक शब्द में कहते हैं कानीन। कानीन क्या कहते हैं? कानीन। याद रखेंगे, कानीन और कुलीन ये समसूत्र जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि उच्च कुल में जन्मा कुलीन, लेकिन कन्या के गर्भ से जन्मा क्या कहलाएगा? कानीन। अगला है स्वयं विवाहिता से जन्मा, यानी ऐसी स्त्री जिसका विवाह आपके यानी स्वयं के साथ हुआ हो, उस स्त्री से जन्मा जो होगा वो कहलाएगा एक शब्द के रूप में जारज। क्या कहलाएगा? जारज। जबकि पर स्त्री या पर पुरुष से जन्मा, पर स्त्री या पर पुरुष से जन्मा, उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? वो शब्द होता है आपका औरस। क्या होता है? औरस। अगला शब्द है एक ही गर्भ से जन्मे, यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसी संतानें जो एक ही गर्भ से जन्मी हों उनको कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। शब्द होता है सहोदर। और अन्य गर्भ से जन्मे, तो एक ही गर्भ से जन्मे तो सहोदर, और अन्य या अलग अलग गर्भ से जन्मे तो वो हो जाएंगे अन्योदर। क्या हो जाएंगे? अन्योदर। अन्योदर। अब अगला है वाक्य आपका पहले जन्म लेने वाला। व्यक्ति जो पहले जन्म ले चुका हो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अग्रज। अग्र का अर्थ होता है आगे या पहले, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पहले जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज। अगला वाक्य है बाद में जन्म लेने वाला। तो बाद में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अनुज। बाद में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अनुज। जैसे शब्द होता है अनुचर। अनु मतलब पीछे, चर मतलब चलने वाला, तो पीछे चलने वाला अनुचर। वैसे ही अनु यानी कि बाद में, पीछे, जा का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो शब्द हो जाएगा अनुज। अब देखिए, जो अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग शब्द है वो यही है, एक साथ जन्म लेने वाले। एक साथ जन्म लेने वाले दो हो सकते हैं या दो से अधिक।
अगर दो होंगे तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द कौन सा होता है? जुड़वा। लेकिन अगर ये जुड़वा कहा जाता तो फिर ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता। तो शब्द क्या होगा? तो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने मूवी भी देखी हो, और मूवी कौन है? यमला पगला। तो एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों के लिए एक समय पर नहीं लेकिन एक साथ जन्म लेने वाले बच्चे वो जुड़वा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। और शब्द कौन सा है? यमला। अगर आप मूवी देखे हैं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि यमला शब्द का क्या अर्थ है। तो आपके सामने ये एक शब्द लिखे हुए हैं, निम्न कुल में जन्मा, उच्च कुल में जन्मा। अब चूंकि आपको पता है कि हम जो एक शब्द पढ़ते हैं उनमें कोशिश करते हैं कि कौन सा शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची या विलोम हो सके। तो देखिए, देखते हैं। तो जो कुलीन शब्द है ये क्या है? उच्च कुल में जन्मा। जबकि उद्भिद जो है वो क्या है? धरती फोड़कर जन्मा। लेकिन निम्न कुल में जन्मा क्या है? अंत्यज। यानी कि अंत्यज और कुलीन ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में होंगे विलोम। ये क्या हो जाएंगे? आपस में विलोम। यानी अंत्यज का विलोम पूछा जाए तो कुलीन, या कुलीन का विलोम पूछा जाए तो अंत्यज। दूसरा, कन्या के गर्भ से जन्मा कानीन। तो स्वयं विवाहिता से जन्मा जारज। जबकि पर स्त्री या पर पुरुष से जन्मा औरस। तो कम से कम 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जारज का विलोम क्या होता है, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये भी आपस में क्या रहेंगे? ये भी आपस में रहेंगे विलोम। यानी जारज का विलोम क्या होगा? औरस, या औरस का विलोम क्या होगा? जारज। ठीक उसी प्रकार एक ही गर्भ से जन्मे और अन्य गर्भ से जन्मे, यानी सहोदर और अन्योदर, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये भी आपस में हो जाएंगे विलोम। तो सहोदर का विलोम क्या हो जाएगा? अन्योदर। अगला शब्द देखिए, पहले जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला। तो पहले का विलोम बाद से, तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का एक समानार्थी शब्द आता है, और वो समानार्थी शब्द क्या होता है? विशाल। शब्द क्या होता है? विशाल। और जो विशाल होता है इसका एक और समानार्थी होता है, और वो समानार्थी क्या होता है? स्थूल। अग्रज का पर्यायवाची की बात करें तो विशाल या स्थूल, और इन दोनों का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। यानी कि विशाल का अनुज भी होता है, विशाल का सूक्ष्म भी हो सकता है यदि स्थूल का सूक्ष्म जोड़ा न दिया हो तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा एक शब्द, उन्हीं एक शब्द के साथ में वो एक शब्द जो कि एक दूसरे के क्या रहेंगे? विलोम। अब जो आपको पता है चैनल का उद्देश्य और इस चैनल की विशेषता कि इन्हीं शब्दों के साथ जोड़ करके जीएस के कौन से पॉइंट रिलेट किए जाएं। तो चूंकि जो एक शब्द लिखे हुए हैं इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है या सबसे जो अच्छा शब्द की बात की जाए तो वो एक ही शब्द है, और वो शब्द कौन सा है? कुलीन। तो हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सदस्य की जो कुलीन से सब कुछ त्याग कर सन्यासी बना, और आगे चल कर के वो अपने नाम को फेमस किए, और वो नाम है, नाम कौन सा है? तो नाम है महात्मा बुद्ध। आज हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिनके कारण आज बौद्ध धर्म के अनुयायी संसार में उपस्थित हैं। बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। कुलीन क्यों की हैं? क्योंकि इनके जो पिता थे राजा शुद्धोधन, तो अब चूंकि उच्च कुल में जन्मे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कुलीन। तो सबसे पहले लिखते हैं जो इनकी पिताजी का नाम है, किसका नाम है? पिताजी का नाम वो तो है शुद्धोधन। शुद्धोधन। ये भी याद रखना है आपको कि ये जो आपका शब्द है शुद्धोधन, ये वर्तनी में बहुत पूछा जाता है।
और जो शब्द होता है वो होता है शुद्धो, उसके बाद ये दन होता है, क्योंकि वास्तव में अगर हम संधि इसमें देखें तो शब्द होता है आपका शुद्ध और इसमें शब्द होता है आपका ओदन। शब्द क्या होता है? ओदन। तो वास्तव में ये शब्द क्या बनता है आपका? शुद्धोदन। जो गलत वर्तनी दी होती है वहाँ ये शब्द क्या लिखा होता है? धा। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर बात करें हम किनकी? इनके जन्म की, तो जन्म आपको पता है कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। हुआ कहाँ था? तो हुआ था नेपाल की तराई, जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी। जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माता जी की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण जो किया था वो किया था प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और आगे चल करके सबसे पहली जो शिष्या होती हैं वो भी कौन बनती हैं? प्रजापति गौतमी। खैर, बात करें तो आपको पता है कि 4 दृश्य देखते हैं जब टहलने जाते हैं, उसके बाद इनका मन विचलित होता है और 29 वर्ष की आयु में, चूंकि इनकी शादी भी पहले से हो चुकी होती है और इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। यशोधरा। और एक पुत्र भी होता है, और पुत्र का नाम क्या होता है? पुत्र का नाम होता है राहुल। पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम भी लिख लीजिए। बचपन में जो इनका नाम था वो नाम था सिद्धार्थ। नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही 29 वर्ष की आयु में जब इनका मन विचलित हुआ तो रात में घर छोड़ करके चले गए। कब? 29 वर्ष की आयु में। और घर छोड़ने की घटना ही क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जो बौद्ध धर्म है उसमें ये घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और ये है क्या? ये है ग्रह त्याग। महाभिनिष्क्रमण क्या है? ग्रह त्याग। कई परीक्षाओं में इसका संकेत भी पूछा गया है कि महाभिनिष्क्रमण का संकेत क्या है, तो आपको याद रखना है संकेत इसका क्या रहेगा? घोड़ा। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं कि अगर कोई भागेगा तो वो घोड़ा लेकर के भागेगा, तो आप ट्रिक रूप में इसको याद रख सकते हैं कि महाभिनिष्क्रमण का जो संकेत है वो क्या है? घोड़ा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह यानी घर छोड़ दिया। 6 साल की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में नीलांजना तट के पड़ोस में पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से ये बौद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने ऋषिपत्तनम में प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दिया। और उपदेश दिया कहाँ? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में। इन्हीं के साथ में इनके साथी ऋषिपत्तनम या सारनाथ वाराणसी भी लिखा होता है। ऋषिपत्तनम या वाराणसी। वाराणसी। इन्हीं के साथ में जो अन्य 5 लोग साधना कर रहे थे उन्हीं को सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। और जो प्रथम उपदेश था यही कहलाया धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि धम्मचक्र प्रवर्तन की घटना क्या है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही क्या कहलाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि इनके प्रथम शूद्र शिष्य, प्रथम शूद्र शिष्य, ये उन पॉइंटों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रथम शूद्र शिष्य तो नाम आता है तपस्सु और भल्लिक का। किसका नाम आता है? तपस्सु व भल्लिक का। तपस्सु या भल्लिक का। जबकि
अगर बात की जाए कि प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम उपदेश चूंकि अपने ही 5 साथियों को दिया तो वो उनके क्या हो जाएंगे, प्रथम शिष्य। लेकिन प्रथम शूद्र शिष्य की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, तपस्सु और भल्ली। इनके सबसे प्रिय शिष्य हुए आनंद, जिनका नाम क्या है, आनंद। और उन्हीं के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया। तो आनंद का भी नाम आपको याद रखना है। अगला आपको याद क्या रखना है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। एक तो थे प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ऋषिपत्तनम या वाराणसी में। लेकिन अगर बात करें काहे कि सर्वाधिक उपदेश की, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया है कहाँ, श्रावस्ती में। कहाँ दिया है, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। उसके बाद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सूअर का मांस खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं और अंततः 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। आगे हम लोग अगर कहीं महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे तो जानेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। या चलो लिख ही लेते हैं कि बौद्ध संगीतियों की बात करें तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, 4। पहली, दूसरी, तीसरी और एक सबसे अंतिम हुई कौन सी, चौथी। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी कि इनकी मृत्यु के वर्ष ही पहली बौद्ध संगीत हुई। और हुई कहाँ थी, तो हुई थी राजगृह में, राजगृह में। और जो इसके जिसके शासनकाल में हुई, तो शासनकाल किसका था, उस समय शासनकाल था अजात शत्रु, अजात शत्रु। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व और राजगृह में हुई, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजात शत्रु को अगर हिंदी से रिलेट करें तो अजात शत्रु का अर्थ है वह जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु। खैर, बात करते हैं दूसरे बौद्ध संगीत की। तो दूसरी बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीत कब हुई, 383 ईसा पूर्व। पहली हुई राजगृह में और दूसरी कहाँ हुई, दूसरी हुई वैशाली में। दूसरी कहाँ हुई, वैशाली में। और पहली तो हुई किसके, अजातशत्रु के काल में, दूसरी हुई कालाशोक के कार्यकाल में। कालाशोक के कार्यकाल में दूसरी बौद्ध संगीत हुई। पहली के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और जो दूसरी थी बौद्ध संगीत, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे सब्बकामीर, या सब्बकामी भी कहीं कहीं नाम मिलता है। आपको याद रखना है कि दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, सब्बकामीर। अब बात करें तीसरी बौद्ध संगीत की, तो 251 ईसा पूर्व संगीत के तीसरी संगीत का आयोजन हुआ। और ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में। ये कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में हुआ, उस समय शासन किसका था, शासन था अशोक का। किसका शासनकाल था, शासक था अशोक। और अशोक के शासनकाल में जो अध्यक्ष थे वो थे मोग्गलीपुत्र तिस्स। कौन थे, मोग्गलीपुत्र तिस्स, मोग्गलीपुत्र तिस्स। ये तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे सबसे अंतिम और चौथी बौद्ध संगीत, जो कि कब हुई, पहली सदी में। ये कब हुई, पहली सदी में। और पहली सदी में हुई कहाँ, कुंडलवन। कहाँ हुई, कुंडलवन। याद रखेंगे ऊपर की तीनों बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हुई,
राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों कहाँ हैं? बिहार। जो चौथी हुई कुंडलवन, ये कहाँ है? ये है कश्मीर में। ये कहाँ है? कश्मीर में। और जो चौथी बौद्ध संगीत थी, ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये शासनकाल था कनिष्क का। किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और चौथी बौद्ध संगीत में पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाए गए, और जिसके अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र। वासुमित्र ये कौन थे? ये थे अध्यक्ष। और अध्यक्ष से ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये क्या थे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपरांत ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हैं उनको याद रखना है। फिर उसके बाद में चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको याद रखनी हैं कि कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष रहा और कहाँ पर हुई। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।